कैसे हैं आप सब। माई सेल्फ राजन चौधरी फिर से हाजिर हूं आपके लिए आज कुछ वैकेंसीज लेकर के। मेरी आज की वैकेंसीज रहेंगी बेंगलोर की। जो भी भाई बहन दोस्त कलीग्स बेंगलोर में जॉब करना चाहते हैं या फिर बेंगलोर में रहते हैं, उन सब के लिए आज की ऑप्शंस रहेंगी। अगर आपको लगता है आपके मतलब की वैकेंसीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए मेरे से इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आपके मतलब की वैकेंसीज नहीं है तो आप इन वैकेंसीज को प्लीज आगे शेयर जरूर कर दीजिएगा। हो सकता है आपके शेयर से किसी को फायदा मिल जाए, किसी को जॉब मिल जाए, किसी को रोजगार मिल जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, मैं आपको जो भी जॉब्स बताता हूं इसमें किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लेता हूं। मेरे को हर वीडियो में ये चीज बार बार इसलिए बतानी पड़ती है, हो सकता है कोई ये मेरा वीडियो पहली बार देख रहा हो, तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं आपको जो भी जॉब्स बताता हूं इसमें किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लेता हूं। मेरी जस्ट आप सब भाइयों के लिए बहनों के लिए एक हेल्प रहती है, सो दैट हम लोग समाज में जो भी बेरोजगार हैं उनको रोजगार दिला सकें। सो आज की जो वैकेंसीज हैं वो रहेंगी बेंगलोर की। एंड वन मोर थिंग कि मोस्टली बहुत से यूथ को जो इस टाइम कंफ्यूज्ड होता है जॉब्स को लेकर के कि मैं जॉब कैसे हासिल करूंगा या मुझे जॉब कैसे मिलेगी, बहुत ही परेशानियां होती हैं जॉब्स को लेकर के। सो जिस चक्कर में ये सारे के सारे एडवांस में आप लोगों को कंसल्टेंट्स को पैसा देकर के आते हैं ताकि मेरी जॉब लग जाए। और होता क्या है, बाद में उन कंसल्टेंट्स को पैसा देने के बाद आपको जॉब नहीं मिलती है। सो आपको एक रिक्वेस्ट है कि कभी भी किसी को किसी भी तरह का एडवांस नहीं देना है। आपको किसी भी तरह की कोई भी जॉब चाहिए, आपने कभी भी किसी को किसी भी तरह का कोई एडवांस नहीं देना है। हाँ, आपको कोई कंसल्टेंट ये कहता है कि जॉब लगने के बाद आपसे पैसे लेंगे, तब कोई इशू नहीं है, आप उस टाइम दे सकते हैं। बट जॉब लगने से पहले कभी भी आपने किसी को किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं देना है। सो आज की वैकेंसीज रहेंगी जी बेंगलोर की। बेंगलोर में सबसे पहले हमें एक स्कूल में कंप्यूटर टीचर चाहिए जिसने एमसीए कर रखी हो और 2 साल का जिसको एक्सपीरियंस हो। टाइमिंग्स और सैलरी इंटरव्यू के टाइम पर डिस्कस की जाएंगी। एंड वन मोर थिंग कि जो भी मैं आपको ये जॉब्स बताऊंगा, इन जॉब्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम नंबर पर 9888330068 पर अपना सीवी शेयर कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में आप मेरे से इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे जी, एक ऑफिस में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर चाहिए, कंपनी है ये जिसमें आपने डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल या फिर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल कर रखी हो, और इसमें फ्रेशर्स भी चल जाएंगे। सैलरी जो है इसमें 25,000 की चलेगी एंड एक्सपीरियंस हो तो मच बेटर रहेगा। उसके बाद बात करूंगा एचआर एग्जीक्यूटिव। एचआर एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी है। ये वैकेंसी चाहिए किसी ऑफिस में और कम से कम इसमें 3 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपको 3 साल का एक्सपीरियंस है तो इस जॉब के लिए आप कैपेबल हो। इस जॉब की इंफॉर्मेशन के लिए आप कमेंट बॉक्स में मेरे से इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। उसके बाद बात करूंगा नेक्स्ट जॉब, 4th वैकेंसी जो है वो है इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर की। ये एक कंपनी में चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर जिसमें कम से कम आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सो अगर आपको लगता है आपके मतलब की वैकेंसी है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करूंगा मैकेनिकल इंजीनियर की। एक कंपनी में मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए। मैं डायरेक्ट कंपनी की ईमेल आईडीज और फोन नंबर्स अभी नहीं बता रहा हूं, आप
को अगर ये वैकेंसी सूट करती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे जी, एक फॉर्म में एक फोटोग्राफर चाहिए, कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें एक्सपीरियंस रेट जो है बहुत ज्यादा मांगा गया है। फोटोग्राफर चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस हो। सैलरी का इसमें कोई भी किसी भी तरह का इशू नहीं रहेगा, डिपेंड करता है आपकी लास्ट सैलरी क्या थी, उस हिसाब से आपको सैलरी मिल जाएगी। आगे बात करते हैं पाइपिंग इंजीनियर। एक फर्म में पाइपिंग इंजीनियर चाहिए और कम से कम इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। टाइमिंग्स और सैलरी विल बी डिस्कस ड्यूरिंग इंटरव्यू। इसके लिए आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूंगा, एक फर्म में वेब डिजाइनर चाहिए। इसमें फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक्सपीरियंस होना चाहिए। हाँ, एक्सपीरियंस हो तो प्रेफरेंस एक्सपीरियंस को दी जाती है, वो सभी को पता ही है, बट यहां पर फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। वेब डिजाइनिंग की आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। इसकी टाइमिंग्स और सैलरी विल बी डिस्कस ड्यूरिंग इंटरव्यू एंड जो भी इसकी इंटरव्यू होगी वो आपके वेबिनार के थ्रू होगी पहले, उसके बाद आपको डायरेक्ट बुलाया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं जी, नेक्स्ट वैकेंसी है कंटेंट राइटर की। एक ऑफिस में कंटेंट राइटर चाहिए। अगर आपको 2 से 3 साल का कंटेंट राइटर का एक्सपीरियंस है तो आप इस वैकेंसी के लिए जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। इसकी इंफॉर्मेशन आप मेरे कमेंट बॉक्स में हासिल कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूंगा डाटा एंट्री ऑपरेटर। एक फर्म में डाटा एंट्री ऑपरेटर चाहिए। यहां पर ये जो वैकेंसी है फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। और वन मोर थिंग, जो भी ये वैकेंसी है फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर्स को अप्लाई करने के बाद अगर आप एक्सपीरियंस हो तो प्रेफरेंस उसको भी दी जा सकती है। टाइमिंग्स और सैलरी जो है वो डिस्कस की जाएंगी इंटरव्यू के टाइम पर। उसके बाद बात करते हैं जी इलेक्ट्रिकल डिजाइन इंजीनियर। इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है और इसमें आपकी जो स्पेशलिटी है इलेक्ट्रिकल डिजाइनिंग में होनी चाहिए। 1 साल आपने काम कर रखा हो। टाइमिंग्स और सैलरी विल बी डिस्कस ड्यूरिंग इंटरव्यू। और नेक्स्ट वैकेंसी की बात करूंगा इलेक्ट्रिशियन। इसमें आपने आईटीआई कर रखी हो इलेक्ट्रिशियन की। एंड वन मोर थिंग, इसमें किसी भी तरह का एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, सारा कुछ फ्रेशर का फ्रेशर चाहिए। आईटीआई बस जरूर कर रखी हो आपने एनसीवीटी से इलेक्ट्रिशियन की। नेक्स्ट वैकेंसी है फाइनेंशियल एनालिस्ट की। फाइनेंशियल एनालिस्ट का एक्सपीरियंस आपको कम से कम 1 साल का होना चाहिए। और नेक्स्ट वैकेंसी है जावा डेवलपर की। एक कंपनी में जावा डेवलपर मांगा गया है, यहां पर फ्रेशर्स चल जाएंगे। टाइमिंग्स एंड सैलरी विल बी डिस्कस ड्यूरिंग इंटरव्यू। उसके बाद लास्ट वैकेंसी में बात करूंगा जी जॉब ऑफ ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर की वैकेंसी है। 3 सब्जेक्ट्स इसमें मांगे गए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। एंड इसमें क्या है कि आपने बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना है, ऑफलाइन कहीं भी नहीं जाना है, घर से आपने ऑनलाइन पढ़ाना है। और आपके पास कम से कम 2 साल का किसी स्कूल में ऑफलाइन टीचर का एक्सपीरियंस रहा हो। एंड ऑनलाइन कैसे पढ़ाना है उसकी ट्रेनिंग आपको जरूर स्कूल वालों की तरफ से दी जाएगी। सो ये कुछ मेरी वैकेंसीज थी जी आज की बेंगलोर को लेकर के। जो भी भाई बहन दोस्त बेंगलोर में रहना चाहते हैं या बेंगलोर में रहते हैं, या आपका कोई भाई बहन दोस्त रिश्तेदार बेंगलोर में रहता है, वो बेरोजगार है, उसको नौकरी की तलाश है, तो आप मेरा ये वीडियो उससे शेयर कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स के जरिए आप मेरे से इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो कंपनी के डायरेक्ट फोन नंबर्स हैं, डायरेक्ट ईमेल आईडीज हैं, आप मेरी वो टेलीग्राम नंबर 9888330068 पर शेयर कर सकते हैं, जिसके बाद आपको एक डायरेक्ट लिंक आ जाएगा। आपने उस लिंक को ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद आपको डायरेक्ट उनकी फोन नंबर्स, उनकी ईमेल आईडीज, ये सारा कुछ दिखना स्टार्ट हो जाएगा। एंड वन मोर थिंग, जो मैं हमेशा अपनी वीडियोस में सभी को बताता हूं, कई बार मैं डायरेक्ट अपने टेलीग्राम पर फोन नंबर्स और ईमेल आईडीज डाल देता हूं, जिससे दूसरे कंसल्टेंट्स वहां से उसको देख लेते हैं और आम लोगों को कॉल भी कर जाते हैं, कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद आपसे पैसे एडवांस में मांगे जाते हैं और आप पैसे एडवांस में दे देते हो। और एडवांस में पैसे देने के बाद आप लोगों के साथ बाद में पता लगता है कि किसी भी तरह की एक ठगी हो गई। आप पैसे दे बैठे, ऑनलाइन ट्रांसफर कर बैठे, पर बाद में उस कंपनी का, उस आदमी का, उस
कैंडिडेट का फोन नंबर ही स्विच ऑफ हो जाता है। सो कभी भी आपसे एक रिक्वेस्ट है, कभी भी किसी को भी किसी भी तरह से कोई एडवांस जॉब के लिए मत दिया करो। आपको किसी भी तरह की जॉब चाहिए, आप मेरे से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मैं किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लेता हूं। जस्ट मेरी आप सब भाइयों के लिए, बहनों के लिए एक हेल्प रहती है, सो दैट आप लोगों की दुआ हासिल कर सकूं। दुआ तो मेरे को जरूर चाहिए। सो ये मेरी आज की कुछ वैकेंसीज थी जी। अगर आपको लगता है आपके मतलब की वैकेंसीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में इंफॉर्मेशन हासिल कीजिए। जिन जिन लोगों के कमेंट्स आएंगे उनको मैं प्रॉपर सारे के सारे जवाब कमेंट्स में दूंगा। मेरी टीम अलग से है जो आपको प्रॉपर कमेंट्स के जवाब देंगे। और अगर आपको लगता है आपके मतलब की वैकेंसीज नहीं है तो प्लीज इन वैकेंसीज को आगे शेयर जरूर कर दीजिए। हो सकता है आपके शेयर से किसी को फायदा मिल जाए, किसी को जॉब मिल जाए, किसी को रोजगार मिल जाए, और जिसको रोजगार मिलेगा वो आपको दुआ जरूर देगा। थैंक यू सो मच गाइस। खुश रहिए आप, चक दो फट्टे, दिखा दो दुनिया को कि आप भी एक सेलिब्रिटी हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।